सभी को जय श्री श्याम, जय महाकाल, जय माता दी, जय शिव शंकर, जय जगन्नाथ। और आज का इतना सुंदर, इतना अद्भुत दिन देने के लिए परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हमारा कोई फैमिली मेंबर सुबह भूल चूक से, गलती से परमात्मा को याद करना, उसका धन्यवाद करना अगर भूल गया है, तो उन सभी की तरफ से मैं परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हे परमात्मा, हे गोविंद, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर जन्म देने के लिए, इतना अद्भुत शरीर देने के लिए, इतना अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए, इतने स्वादिष्ट खान पान देने के लिए, अनाज देने के लिए, फल देने के लिए, सब्जियां देने के लिए, सलाद देने के लिए, और भारत जैसा अद्भुत देश जन्म देने के लिए परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। और ये प्रोग्राम हमारा पर्सनल प्रोग्राम है, इसका किसी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। ये रसोई बदलो जीवन बदलो हमारा प्रोग्राम है, जिसके तहत आज हम बात करेंगे हमारी स्किन के बारे में, त्वचा के बारे में, चमड़ी के बारे में। तो हमारी बहुत सारी गलत धारणाएं, गलत खान पान और हमारी बहुत सारी गलत आदतें स्किन को बीमार बना देती है। जैसे गलत खान पान के कारण दूसरे रोग होते हैं, लीवर के रोग, डाइजेशन के रोग, किडनी के रोग, हृदय के रोग। ठीक ऐसे ही स्किन के रोग भी बहुत सारे गलत खान पान के कारण हमें हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि स्किन का रोग कौन सा हो गया है और वो कौन सी हमारी गलत आदत के कारण हो गया है। तो सबसे पहले जो हमारी स्किन है, जो त्वचा है, जो चमड़ी है, वो हमारे शरीर का एक अंग है, एक ऑर्गन है। अभी तक हम सोचते हैं कि अंगों का मतलब है, ऑर्गन का मतलब है शरीर के भीतर जो है वही हमारे अंग है, ऑर्गन है। लेकिन त्वचा भी एक ऑर्गन है। ऑर्गन का मतलब क्या होता है? अंग वैज्ञानिक किसे कहते हैं? इसका स्वतंत्र तौर पर कोई काम है आपके शरीर में, उसको अंग कहा जाता है। जैसे लीवर का एक काम है आपके शरीर में, वो आपका अंग है। किडनी का स्वतंत्र तौर पर अपना एक काम है, शरीर को डिटॉक्स करना, यूरिन बनाना, वो उसका एक काम है, इसलिए वो अंग है। हृदय का अपना एक काम है, इसीलिए वो अंग है। आपकी पानी पिया था मैंने, जो है आंतों का एक काम है शरीर में, इसलिए वो अंग है। आपके दिमाग का एक काम है, इंडिपेंडेंट, इसलिए वो अंग है। ठीक ऐसे ही आपकी जो स्किन है, ये जो त्वचा है, इसका भी आपके शरीर में एक नहीं बहुत सारे काम है और ये शरीर का एक अंग है और ये शरीर का सबसे बड़ा अंग है। हम मानते थे, अब तक बहुत सारे लोग कहते हैं शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आंतें, वो 6 मीटर लंबी होती है। लेकिन उनसे भी बड़ा अंग कोई है तो आपकी स्किन है, आपकी त्वचा है। आपकी त्वचा आपके शरीर में बहुत सारे काम करती है। क्या क्या काम करती है? सबसे पहले शरीर पर लगने वाली सारी चोटों से शरीर की रक्षा करती है। आपके शरीर पे कुछ भी लगेगा, कहाँ लगेगा? सबसे पहले स्किन पे लगेगा। हड्डियों तक, मांसपेशियों तक सारी चीजें बाद में पहुंचेगी। सबसे पहले कहाँ जाएगी? स्किन के ऊपर। उसके अलावा जितने भी इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरस है, सबसे पहले कहाँ हमला करेंगे? आपकी स्किन पे। यानी कितना इंपॉर्टेंट काम है जो स्किन हर पल हर घड़ी आपके लिए कर रही है। वातावरण में पता नहीं किस किस तरह के वायरस है, बैक्टीरिया है, और उन सभी से लड़ने का काम, शरीर की सुरक्षा करने का काम कौन करता है? आपकी स्किन करती है। चोट से बचाने का काम आपकी स्किन करती है। उसके अलावा सर्दी गर्मी का हमला सबसे पहले कहाँ होगा? भीतर नहीं होता है, सबसे पहले स्किन पे होता है। गर्मी बहुत ज्यादा है तो कहाँ लगेगी? सबसे पहले गर्मी स्किन पे लगेगी, स्किन को महसूस होगी सबसे पहले। अगर गर्मी ज्यादा है तो भी स्किन पे महसूस होगी। इसी पर पहला हमला होगा गर्मी का। लू चल रही है, सबसे पहले कहाँ हमला होगा? स्किन पे। आप बहुत ज्यादा ठंड है, सबसे पहले कहाँ लगेगी ठंड? स्किन की ऊपरी परत पे।
यानी सर्दी, गर्मी, चोट, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सब चीजों को आपकी स्किन ही झेलती है। उसके अलावा शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम भी आपकी स्किन करती है। आपको बुखार हो गया, आप कैसे जांचते हो? ये थर्मामीटर तो आ जाए हैं। आपकी स्किन को हाथ लगा के तो पता चलता था कि स्किन पे बुखार है या शरीर ठंडा है या गर्म है। यानी आपके शरीर का तापमान नियंत्रित रहे, इसके लिए भी आपकी स्किन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो स्किन के तापमान को नियंत्रित करना, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना भी आपके स्किन का ही काम। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सूक्ष्म काम भी आपकी त्वचा करती है, स्किन करती है। जैसे स्पर्श, आपके शरीर को कोई छू रहा है, सबसे पहले कौन महसूस करता है? स्किन महसूस करती है। आपके पैर पे कीड़ा चल रहा है, आपके पैर पे अगर छोटी सी चींटी भी चढ़ रही है तो कौन महसूस करेगा? आपकी स्किन सबसे पहले महसूस करेगी। फिर स्किन का एक तंत्र है, वो तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा और वो तंत्र, स्किन जो है, तुरंत मैसेजिंग सिस्टम देगी आपकी तंत्रिकाओं को, आपकी नसों को, और आपकी नाड़ियां तुरंत मैसेज करेगी दिमाग को, दिमाग तुरंत मैसेज करेगा हाथ को, और जो भी कीड़ी चींटी जो भी पैर पे चढ़ी हुई है आप उसको फेंक दोगे तुरंत, और ये पलक झपकते ही हो जाती है सारी की सारी एक्टिविटी। इसका शुरुआत किसने की? स्किन ने की। स्किन आपकी सेंसिटिव है, वो सारी चीजों के स्पर्श को जानती है। क्या चीज चढ़ी है उसको सब पता है। यानी इतना महत्वपूर्ण काम कौन कर रहा है? आपकी स्किन कर रही है, आपकी त्वचा कर रही है। उसके अलावा पसीने के माध्यम से आपके शरीर के जितने भी ऐसे तत्व हैं जो किडनी नहीं निकाल पा रही है, उसको आपकी स्किन शरीर से बाहर करती है। जैसे किडनी का काम है यूरिन बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि शरीर को डिटॉक्स रखने के लिए आपको मल, मूत्र और पसीना, ये तीनों बनने जरूरी है। अगर आप खाते रहे और शरीर मल ना बनाए तो क्या होगा? शरीर बीमार हो जाएगा, शरीर रुग्ण हो जाएगा, ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाओगे। ठीक इसी तरह से आपकी किडनी अगर यूरिन बनाना बंद कर दे तो क्या होगा? आप ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाओगे, क्योंकि शरीर के जो विषैले तत्व हैं वो मल, मूत्र और साथ में पसीने के माध्यम से शरीर बाहर निकालता। इसी तरह से पसीना बनाने का काम आपकी स्किन करती है। अगर वो स्किन पसीना बनाना बंद कर दे तो क्या होगा? शरीर में विषैले तत्वों की मात्रा बढ़ती चली जाएगी और धीरे धीरे बहुत तरह की बीमारियां, बहुत तरह की लाइलाज बीमारियां आपको हो जाएंगी। स्किन के भी रोग हो जाएंगे और आपको कई तरह के रोग पकड़ लेंगे। तो स्किन का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सूक्ष्म है, और स्किन दिन रात काम करती है। लेकिन स्किन की देखभाल के नाम पे हम कुछ भी नहीं करते। और स्किन को स्वस्थ रखने के लिए, पसीना बनाने के लिए शरीर को पानी की जरूरत है। बहुत सारे लोग तो वो भी प्रॉपर नहीं पीते। तो स्किन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और स्किन का मतलब सिर्फ चेहरा नहीं है। बहुत सारे लोग चेहरे को तो चमकाते रहते हैं, लेकिन बाकी शरीर की स्किन का ध्यान ही नहीं रखते, ख्याल ही नहीं करते कि आपकी स्किन को किन किन चीजों की जरूरत है और आपकी स्किन शरीर में कितनी तरह का काम करती है। उसके अलावा आपकी स्किन जो है, ये 3 परतें स्किन की आपकी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं आपकी स्किन जो है 3 लेयर में बनी हुई होती है। पहली लेयर है शरीर की ऊपरी परत। जो ऊपरी परत है आपकी, ये हमें बाहर से दिखाई देती है और हम ज्यादातर इसी के बारे में चिंता या फिक्र जो करते हैं या केयर करते हैं, ऊपरी परत की ही करते हैं ज्यादातर। तो ऊपरी परत जो है हमें सुंदर बनाने का काम करती है। उसके अलावा एक और परत है उससे गहरी, जिसको बीच वाली परत कहते हैं,
वो जो है आपकी बहुत तरह की एक्टिविटी को प्रभावित करती है। और जो बीच वाली परत है वो मध्य परत आपकी जितनी भी वेन्स है, नाड़ियां हैं, उनको सुरक्षा देने का काम करती है। तंत्रिकाएं और बालों की जड़ें आपकी बीच वाली परत में ही होती है, ऊपरी परत में नहीं होती। उसके अलावा इससे भी एक गहरी परत स्किन की है जिसे तीसरी परत कहा है। तो ये जो तीसरी परत है ये सबसे गहरी है और आपके विटामिन मिनरल से वही परत प्रभावित होती है और फिर बीच वाली और फिर बाहर वाली परतें प्रभावित होती है। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोगों को झाइयां हो जाती है, बहुत सारे लोगों को शरीर पे दाग धब्बे हो जाते हैं और वो कहते हैं जी हमने ऊपरी परत के सारे उपचार ले लिए लेकिन उसके बावजूद भी दाग धब्बे ठीक ही नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे हैं? कहते हैं जी अंदरूनी परतों में है। तो अंदरूनी परतें जो है ये पोषक तत्व से सही रहती है और जैसे ही आप अपने विटामिन मिनरल पूरे करते हैं तो ये जो ऊपरी परत पर आपके कोई भी निशान है, चाहे चोट के निशान है, चाहे पुराने दाग धब्बे हैं, चाहे आपको झाइयां हो गई हैं, ये सारी की सारी चीजें आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। उसके अलावा आपकी स्किन जो है, इंसानों की स्किन 5 प्रकार की होती है। 3 परतें होती है स्किन में और 5 प्रकार की स्किनें हर इंसान को परमात्मा ने, कुदरत ने अलग अलग तरह की त्वचा दी हुई है। आपने सुना होगा किस किस तरह की त्वचा है। सबसे पहले है सामान्य त्वचा, एक नॉर्मल स्किन जिसे हम कहते हैं। उसके अलावा एक ऑयली स्किन होती है, बहुत सारे लोगों की ऑयली स्किन होती है, उनके स्किन पे हल्का हल्का ऑयल बना रहता है, उसे वैज्ञानिक कहते हैं ये ऑयली स्किन। उसके अलावा कुछ लोगों की ड्राई स्किन होती है, उनको स्किन पे ऑयल बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ ऊपर से लगाना पड़ता है, नहीं तो उनकी स्किन जो है बहुत ज्यादा ड्राई रहती है। तो ये तीसरे प्रकार की स्किन है जो ड्राई होती है। उसके अलावा एक स्किन होती है मिश्रित, मिक्स स्किन। ये कौन सी होती है? कुछ लोगों की गर्मियों में ऑयली स्किन हो जाती है और सर्दियों में ड्राई हो जाती है। नाश्ता हो जाए, इसको मिक्स स्किन कहते हैं। 15-20 घंटे यानी जैसे ही गर्मी बढ़ेगी पसीने के साथ ऑयल ज्यादा छोड़ना शुरू कर देगी स्किन, और जैसे ही सर्दी बढ़ेगी शरीर पे खुश्की आ जाएगी। इसको मिश्रित स्किन कहते हैं। और उसके अलावा एक और स्किन है जिसको हम संवेदनशील स्किन कहते हैं। तो ये 5 प्रकार की स्किन जो है इंसानों की होती है और इनके अलग अलग तरह के रोग होते हैं। ड्राई स्किन के अपने रोग हैं, ऑयली स्किन के अपने रोग हैं और जितनी भी ये संवेदनशील स्किन है इसकी अपनी समस्याएं हैं। तो कितने तरह के रोग हैं जो स्किन के होते हैं। सबसे पहले हम रोगों के बारे में जानेंगे कि स्किन के रोग कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो रोग होता है शरीर पे वो होता है फोड़े फुंसियों का। फोड़े फुंसी किस चीज का रोग है? ये त्वचा का रोग है, स्किन का रोग। बहुत सारे लोगों को फिंसियां निकलती रहती है, बहुत सारे लोगों को मुहासे निकलते रहते हैं फेस पे, और सिर्फ फेस पे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को शरीर के अलग अलग अंगों पे फिंसियां निकलती है, फोड़े निकलते हैं। जैसे अब गर्मी का टाइम है तो कमर पे फुंसियां निकल जाती है खुजली का निवारण बता दे और बहुत परेशान करती है। अलग अलग तरह के पाउडर लगा के थक चुके हैं, आप सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन ये शरीर का भीतरी रोग है। बाहर की कोई भी चीज इसको ठीक नहीं कर सकती है, ये ध्यान रखें। उसके अलावा दाद होना, बहुत सारे लोगों को दाद की प्रॉब्लम हो जाती है। तो दाद जो है ये एक तरह का इन्फेक्शन है और ये स्किन का रोग है। दाद होना एक सामान्य बीमारी है, स्किन का एक रोग है। थोड़ा बहुत विटामिन। उसके अलावा बहुत सारे लोगों को
तो आपका इंतजार करते हो क्योंकि खाद की समस्या आ जाती है, खारिश करते रहते हैं दिन भर, कहीं ना कहीं शरीर पे खारिश करते ही रहते हैं। ये खारिश का रोग है, ये भी स्किन का ही रोग है। और खारिश ये एक सामान्य बीमारी है, बहुत सारे लोगों को इस तरह की समस्याएं हो जाती है। त्वचा पर खुजली चलना, खारिश होना या किसी परजीवी का इन्फेक्शन हो जाना, जैसे हम खुजाते रहते हैं और फिर वहां पर जख्म हो जाते हैं, कई तरह की समस्याएं खारिश से संबंधित स्किन के रोग हो जाते हैं। उसके अलावा मस्से निकलना, मस्से हो जाते हैं बहुत सारे लोगों को, और लोग इसको उम्र बढ़ने के साथ उम्र से जोड़ लेते हैं कि ये उम्र बढ़ने के साथ हो जाता है। ऐसा नहीं है, ये आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हुई है और ये एक तरह का वायरस है जो दूसरे लोगों से या आपको वातावरण से कहीं से भी एक वायरस है आपकी स्किन पर आ जाता है और धीरे धीरे वो वायरस आपके शरीर पे मस्से पैदा कर देता है, शरीर के किसी भी अंग में। और ये छोटे छोटे बच्चों तक से और उम्र बढ़ते तक सबको होने की संभावना है। और ये इतने हो सकते हैं कि कई बार तो हाथों पर, और इसका जो फेवरेट पार्ट होता है मस्से का वो होता है आपकी गर्दन। गर्दन के आसपास सबसे ज्यादा मस्से आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि अगर वायरस इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है, फेस तो फिर भी धो लेते हैं, गर्दन नहीं धो पाते। मान लो दिन में 2-3 बार हम फेस वॉश कर लेते हैं तो वायरस फेस वाला तो आपका चला जाता है, बाकी शरीर आपका ढका हुआ रहता है, लेकिन गर्दन पर जो वायरस आपके हमला कर देते हैं वो वायरस वहीं पर अपना घर बना लेते हैं, कॉलोनी बना लेते हैं और फिर वो वायरस आपको मस्से जैसी बीमारियां दे देते हैं। तो ये स्किन के रोग हैं। उसके अलावा स्किन की एलर्जी, आजकल ये बहुत एक कॉमन समस्या है। स्किन की बीमारी में सबसे ज्यादा आज के समय पे स्किन की एलर्जी के पीड़ित लोग सबसे ज्यादा है। तो ये स्किन की जो बीमारी है या हम कहें कि ये जो एलर्जी है ये क्यों होती है, स्किन का अपना एक इंडिपेंडेंट रोग रोधक क्षमता जैसे पूरे शरीर की होती है, आपकी स्किन की भी अपनी कुदरत ने, परमात्मा ने क्षमता दी हुई होती है। जैसे बाहर के जो भी वायरल या फिर आपके शरीर पे जो भी फंगस है या कोई भी चीज जब हमला करता है तो स्किन सबसे पहले उससे लड़ती है। अगर उसकी वो कार्य क्षमता कम हो जाए तो स्किन पे फिर छोटी छोटी बीमारियां से लेके और बड़ी बड़ी बीमारियां आपको स्किन की आपको हो सकती है अगर आपकी स्किन की इम्यून पावर कमजोर पड़ जाए। तो शरीर के साथ साथ आपकी जो स्किन है उसकी भी इम्यून पावर बढ़ जाए, ऐसी चीजें आपको अपने खान पान में शामिल करनी है ताकि आपको स्किन की एलर्जी जैसे रोग जीवन में कभी ना हो। उसके अलावा एलर्जी कितने तरह की होती है स्किन की। आजकल एक एक्जिमा नाम की बीमारी है और वो अगर एक बार हो जाए तो डॉक्टर कहते हैं कि दवाइयां खाते रहो, ये ठीक कभी नहीं होगी। एक्जिमा हो गया है और उसमें खारिश बहुत आती है। इसकी शुरुआत ज्यादातर पैरों के टखनों के आसपास पहले खारिश होगी, फिर वहां की स्किन जो है ब्लैक हो जाएगी, काली पड़ जाएगी और धीरे धीरे ये जो एक्जिमा है ये पूरे शरीर पर फैल जाता है और बड़ी दुखदाई बीमारी है। रात दिन शरीर पे खारिश चलती है और आदमी सोचता है ऐसे जीवन का क्या फायदा। और जितनी भी दवाइयां खाते हैं दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है और स्किन और ज्यादा खराब होती चली जाती है। तो एक्जिमा जो है ये एक आपकी स्किन की बीमारी है। उसके अलावा बहुत सारे लोगों को आजकल स्किन पे सूजन की समस्या है। स्किन जो है सूजी हुई महसूस होती है, स्किन जो है आपको लगता है कि ये मोटी हो गई है, चमड़ी आपकी मोटी दिखाई देनी शुरू हो जाती है। ये भी एक स्किन की एलर्जी है और इसमें भी खारिश साथ में आती है और आपकी स्किन मोटी होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा पित्त उछलना जिसे हम कहते हैं, पित्ती भी जिसे हम कहते हैं, जिसमें
आपके शरीर पे काले और लाल रंग के चट्टे पड़ जाते हैं और शरीर पर खुजली आती है। वो अचानक से होती है, एकदम से आपने कुछ खाया और एकदम से गर्मी के मौसम में खासकर ये होती है, और पूरे शरीर पर लाल रंग के चट्टे हो जाना, खारिश आना, बेचैनी हो जाना, ये पित्त उछलना भी हम कहते हैं, पीती भी कहते हैं। तो ऐसे जो समस्याएं हैं ये आपकी स्किन की बीमारी है, स्किन के रोग है। उसके अलावा एक और बहुत खतरनाक रोग है स्किन का, जिसे हम सोराइसिस कहते हैं। सोराइसिस एक तरह से स्किन का कैंसर है, और ये अगर एक बार हो जाए तो मेडिकल साइंस ये कहता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, और सोराइसिस आपका एक बार अगर हो गया तो ये ठीक कभी नहीं हो सकता, आपको जीवन भर दवाई खानी पड़ती है। इसीलिए सोराइसिस के बेचारे रोगी गर्मी के मौसम में बड़े परेशान रहते हैं, बड़े दुखी रहते हैं। तो ये भी एक तरह का स्किन का रोग है। इसमें होता क्या है, स्किन पे आपके मोटे लाल रंग के पपड़ीदार धब्बे हो जाते हैं, पूरी स्किन पे लाल रंग के आपके धब्बे और खारिश, और स्किन पे ऊपर एक लेयर आ जाती है, एक चमड़ी आपकी ऊपर की पूरी तरह से खराब हो जाती है। तो सोराइसिस जो है ये आपकी स्किन का ही एक रोग है, एक बीमारी है। उसके अलावा सफेद दाग होना शरीर की स्किन की एक बीमारी है। आपने देखा होगा पहले कहीं होठों के पास, मुंह पे, कहीं हाथ पे, उंगली पे एक छोटा सा धब्बा हो जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे पूरे के पूरे शरीर पर सफेद दाग, और ये स्किन का आपका पूरा कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। ये भी स्किन की ही एक बीमारी है। तो इस बीमारी में सफेद दाग और इसके विटिलिगो इस बीमारी को हम कहते हैं, तो ये बीमारी भी स्किन की ही एक बीमारी है। उसके अलावा आपकी ग्रंथियों से संबंधित कुछ बीमारियां आपकी स्किन पर होती है, जैसे कई बार आपकी स्किन अगर साफ ना रहे और ऊपर के पोर्स अगर बंद हो जाए तो आपको कई तरह के मुहासे, एक्ने होने की संभावना हो जाएगी। ये ज्यादातर तेलीय जो त्वचा है, ऑयली स्किन वालों को समस्या ज्यादा रहती है मुहासे निकलने की। उसके अलावा शरीर में अगर आपके हार्मोन्स भी चेंज हो जाते हैं तो भी आपकी स्किन पे इसका बुरा असर आता है। आपने बहुत सारी हमारी बेटियों को देखा होगा, छोटी बेटी है 13 साल की, 14 साल की, जैसे ही वो होती है और बेटी में जैसे ही हार्मोनल चेंज आते हैं तो क्या होता है, स्किन पे बहुत तरह के दाग धब्बे, मुहासे, एक्ने ये निकलने शुरू हो जाते हैं। और ये लड़कों में भी समस्या आती है और लड़कियों में भी समस्या आती है। इसका कारण है आपके जो है हार्मोनल बदलाव जब आते हैं एक उम्र के बाद, तो हम स्किन की केयर नहीं कर पाते और हमें बहुत सारे खान पान में बदलाव करने होते हैं उस समय पर जब हार्मोन्स बदल रहे होते हैं। शरीर का पोषण हमें पूरा रखना होता है और शरीर में विटामिन मिनरल की कमी के कारण ही वैज्ञानिक कहते हैं हार्मोनल जब बदलाव आता है तो इस तरह की स्किन की समस्याएं आ जाती हैं। उसके अलावा एक समय आता है हमारी माताओं को, जब उनकी उम्र आती है और एक उम्र के बाद जब माहवारी बंद होने का समय आता है तो शरीर में बहुत तरह के हार्मोनल चेंज आ जाते हैं और उस हार्मोनल चेंज में उन माताओं को बहुत तरह के स्किन के रोग हो जाते हैं, त्वचा की बीमारियां हो जाती है और उन्हें पता भी नहीं चलता। वो बेचारी क्रीम खरीदती रहती है, कुछ ना कुछ लगाने की चीजें लगाती रहती है और उन्हें पता नहीं है कि ये जो समस्या है ये आपको भीतरी हार्मोनल चेंज की वजह से आपको स्किन का रोग हुआ है। उसके अलावा बहुत सारी माताएं बहनें जब प्रेग्नेंट होती है तब भी शरीर में हार्मोनल बदलाव आते हैं और उस समय भी बहुत तरह के स्किन के रोग होने की संभावना बन जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको स्किन का रोग किस कारण से है ये पता होना बहुत जरूरी है कि आपको ये जो बीमारी है ये गलत खान पान के कारण है या फिर आपके हार्मोन्स परिवर्तित हो रहे हैं उस कारण से आपको स्किन में दिक्कत आई। उसके अलावा
शरीर पे रैशेस आ जाना, जैसे चेहरे पर लालिमा और छोटे दाने, बारीक दाने हो जाना, पूरे शरीर पर छोटे छोटे दाने और स्किन जो है रेड पड़ने शुरू हो जाना, लाल होना, तो ये भी स्किन के ही रोग हैं। इसके अलावा बहुत तरह की और बीमारियां हैं जो हमें स्किन के रोग दे देती है। जैसे वैज्ञानिक कहते हैं भारत में बहुत बड़ी आबादी, यानी वैज्ञानिक कहते हैं कि भारत में 35% लोगों को स्किन की कोई ना कोई समस्या जरूर है। जैसे मस्से हो जाना, जरूरत से ज्यादा तिल निकलने लगना, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा तिल बहुत निकल जाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ गर्दन पे बहुत सारे अनावश्यक तिल निकल जाते हैं, ये भी स्किन का ही एक रोग है और आपको पता भी नहीं चलता है। बहुत सारे लोगों की उम्र बढ़ने के साथ साथ पूरे चेहरे पर काले रंग के तिल निकल जाते हैं, तो ये भी स्किन की ही एक बीमारी है। और वैज्ञानिक कहते हैं 35% लोगों को स्किन की कोई ना कोई समस्या जरूर है। और आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को स्किन के रोग हो गए हैं। आपने देखा होगा पहले इतने बड़े शहरों में भी कोई कोई स्किन का डॉक्टर होता था और वो भी किसी अस्पताल में बैठता था। आज स्किन के स्पेशल हॉस्पिटल खुल गए और आप जाओगे तो पर्ची कटा के 2-2 घंटे वेटिंग है। कई डॉक्टर तो इतने फेमस है, आज पर्ची कटाओगे अगले दिन नंबर आएगा। कितने ज्यादा स्किन के रोगी बढ़ गए हैं, हर शहर में हर गांव में स्किन के रोगी निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। और उसके पीछे कारण है हमारा गलत खान पान और हमारे पोषक तत्वों की कमी। तो स्किन के रोगों को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है अगर आप अपना पोषण पूरा कर लें। वैज्ञानिक कहते हैं आपकी स्किन किस चीज से बनी हुई है? एक कैरोटीन नामक प्रोटीन से बनी हुई। आपकी स्किन किस चीज से बनी हुई है? प्रोटीन है। जिस कौन सा प्रोटीन? प्रोटीन कई प्रकार का होता है हमारे शरीर में। तो कैरोटीन नाम का जो प्रोटीन है उससे आपकी स्किन निर्मित की है कुदरत ने, परमात्मा ने। और आपके शरीर में अगर प्रोटीन की कमी हो जाए, कैरोटीन की कमी हो जाए, तो सबसे पहले उसका असर आपकी स्किन पर आना शुरू हो जाए। अब हम बात करेंगे कि क्या स्किन के रोगों को ठीक किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों को एक गलत फहमी है, उनको लगता है कि स्किन के रोग तो लाइलाज है, इनका कोई इलाज नहीं हो सकता है। तो अभी मैं ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात करवाऊंगा जिन लोगों को स्किन की कोई न कोई समस्या थी और यहाँ पर आकर उन्होंने अपनी स्किन की समस्याओं को ठीक कर लिया है। तो ऐसे फैमिली मेंबर हमारे जल्दी से हैंड रेज कर लें जिनको स्किन की कोई न कोई समस्या थी। उसके अलावा एक जरूरी सूचना, आज 11 बजे हमारी माताओं बहनों के लिए स्पेशल सेशन होने वाला है। और महिलाओं को इंटरनल कोई प्रॉब्लम है, स्किन की कोई दिक्कत है या कोई ऐसी समस्या है जो आप यहाँ नहीं बता सकते हैं, 11 बजे के सेशन में सिर्फ महिलाएं ही होती है और महिलाएं ही जवाब देती है, महिलाएं ही आंसर करती है। तो आपको उस सेशन का लिंक ज्यादा से ज्यादा हमारी माताओं बहनों को, हमारी छोटी बेटियों को भी आजकल कोई समस्या है तो उनको जरूर दे देना है, ताकि उनको जो इंटरनल प्रॉब्लम है वो खान पान से विटामिन पूरे करके हम ठीक कर पाए। और उसके बाद हम आज अंत में जानेंगे कौन कौन से विटामिन है ऐसे जिनकी कमी से स्किन के रोग हो जाते हैं। और अगर आप वो विटामिन पूरा कर लें, स्किन का वो पोषण पूरा कर दें, तो आपको वो रोग कभी भी नहीं हो सकते जो स्किन की लाइलाज बीमारियां आपको है। तो सबसे पहले आज हम लेते हैं कमलेश माथुर जी का परिणाम। कमलेश जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। यस, वेरी गुड सर। राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कमलेश जी, कहाँ से आप बात कर रहे हैं? सर मैं दिल्ली वेलकम से बात कर रही हूँ। सर मेरे साहिल सर। अच्छा जी, ऑनलाइन निमित्त सर। ठीक है जी, आप सोशल मीडिया के माध्यम से आए। कमलेश जी, आप बताएं आपने स्किन के क्या क्या परिणाम लिए हैं? सर स्किन के परिणाम तो बहुत अच्छे हैं, बाकी और भी बीमारी थी मुझे बहुत सारी। आज स्किन का टॉपिक चल रहा है तो मुझे लगा कि हाँ मैं भी रिजल्ट मेरे पास। बहुत बढ़िया कमलेश जी। सर पहली बात तो मेरी झाइयाँ बहुत ज्यादा रहती है, बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन अब नहीं है। और सर
मेरा बेटा भी 23 साल का है। मैं जब और भी बहुत सारी बीमारी, मैं आई थी वेरिकोज की प्रॉब्लम के, मेरे को बहुत वेरिकोज की प्रॉब्लम थी सर। और सर जैसे जैसे क्लास लेती गई मैं, वैसे वैसे मुझे बीमारियां पता चलती गई। और सर मुझे 23 साल से टाइफाइड होता था, 3 महीने में, 6 महीने में, 2 महीने में होता रहता था। और सर कितनी भी दवाइयां ले लेती थी मैं, कहीं से भी फिर हो जाता था। लेकिन सर मुझे 1 साल होने वाला है और सर 6-7 बीमारी ऐसी थी, थायराइड भी था मुझे और वेरिकोज की प्रॉब्लम थी। और सर ये सर में दर्द तो रोज ही सुबह उठते ही सर में दर्द ही रहता था। सोचती थी कैसे मैं दवाई क्या करूं। सर इबास हॉस्पिटल से भी मैंने 8 महीने दवाई खाई है, वहां से सुबह 6 बजे जाती थी, शाम को 3-4 बजे आती थी। सर स्पेशली डॉक्टरों को सबको दिखा लिया, मेरा पेट खराब रहता था सर, मतलब गिनती नहीं है। अब याद आती है कि बीमारी ऐसी ऐसी थी कि सब खत्म हो सर इस टाइम कोई बीमारी नहीं है। थायराइड की टैबलेट भी लेती थी मैं और टेंशन बहुत ज्यादा रहने लगी थी जब वेरिकोज हो गए। उसके बाद मेरे को सर में दर्द रहने ही लगा कंटिन्यू, रात को नींद नहीं आती थी, 3-3 बजे नींद आती थी, कभी 2-2 दिन नहीं सोती थी। लेकिन सर अब मैं बिल्कुल फिट हूँ, बिल्कुल। और सर चेहरा भी ऐसे रहता है, मतलब अंदर से खुशी है ना, तो हमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। सर सब साहिल सर का थैंक यू। और सर ये कमेटी आप नॉलेज बहुत अच्छी देते हो सर, उसके लिए थैंक यू सर। मैंने डॉक्टर से कोई दवाई नहीं ली जब से कमलेश जी, आपको देखो हर महीने, हर 2-3 महीने बाद तो टाइफाइड हो जाता था। हाँ जी सर। यानी शरीर की इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो गई थी। दूसरा आपने कहा वेरिकोज वेन्स तो कहते हैं कि ये तो बीमारी, इसका तो मेडिकल साइंस में कोई इलाज ही नहीं है। सर इलाज तो मैंने बुलंदशहर में भी किया, कहाँ मैं नहीं गई, लेकिन आराम होता था तब तक दवाई खाती थी तब तक। उसके बाद 10 दिन बाद, 15 दिन बाद फिर वही मेरी हालत सर। इसमें आने के बाद तो भगवान का, परमात्मा का इतना ध्यान करती हूँ बहुत ज़्यादा। सुबह को उठ के खाना बनाती हूँ तो मतलब यही रहता है मन में कि खुशी रहती है बहुत ज़्यादा। बहुत सर मेरे बच्चों को भी पता है कि मैं बहुत बीमार रहती थी। अब पता है, पहले कहते थे ऑनलाइन क्लास लेती रहती हो। अब मतलब सब इतने खुश रहते हैं मुझसे भी सर, बहुत ज़्यादा। मेरी बेटी भी बहुत बढ़िया। मल्टीमीडिया करती है। थैंक और यू जो सर आप। चेहरे पर झाइयाँ थी कमलेश जी, ये कितने सालों से थी? सर ये तो जब से मैं बीमार हुई थी तभी से टेंशन में ये सब होती चली गई सर। मुझे याद कुछ नहीं है, बीमारियों को होती चली गई सर। तो लेकिन देखो अब आपकी बीमारियां भी ठीक हो गई और स्किन इतनी अच्छी हो गई। 23 साल का आपका बेटा है, आपकी स्किन से कोई बता नहीं सकता है। स्किन इतनी अच्छी हो गई है आपकी। सर बेटी के साथ मैंने वजन थोड़ा सा बढ़ाया सर, 10 किलो वेट भी कम हुआ था मेरा। हाँ जी सर, सर अब फिर मेरे बच्चों को मैंने फिर थोड़ा सा वेट बढ़ाया, अभी भी 57 ही रहता है मेरा वेट, बढ़ता नहीं है सर। बहुत ही बढ़िया। देखो आप इस दवाई में ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कैसे किया है सर, खाने का भी पता है कैसे खाना है, किस टाइम पर खाना है, ये नॉलेज बहुत अच्छी है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। अभी नंबर आ गया है आपके पास। अलविदा जी, आपको अनम्यूट कर दिया है। सर जी, राधे राधे। राधे सर जी, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय अंतिमा जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अरुणाचल प्रदेश ईटानगर से कर रही हूँ सर। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के आप रहने वाले हैं। आप बताएं आपने क्या क्या परिणाम लिए हैं? आ गए? मैंने आज स्किन का टॉपिक चल रहा था, मैंने भी अप्रोच कर दिया। चेहरे में मेरे सफेद सफेद एलर्जी तो गांव से आया कर। दाग जैसे हो गए थे, वहाँ का स्किन जो पूरा ड्राई हो गया था। और पहले शुरुआत 1 जगह 2 जगह हुआ, उसके बाद से धीरे धीरे कई जगह में हो गया। तो फिर मैंने का दवाई 1-2 महीना चलाया, कुछ असर नहीं हुआ। तब तक मुझे ये लिंक मिल गया तो मैंने तुरंत कार्ड बनाया और मुझे ऐसे में तो अच्छा है, ठीक हो जाएगा। 8-5 पे हो, 8-10 पे हो, कुछ भी हो। अमेजिंग रिजल्ट मिला। मेरा चेहरा 4:30 बजे के बाद निकलो, पूरे सही ठंडा हो गए ओपीडी से, टाइमिंग पूरी। की आपको समस्या हो गई थी, डॉक्टर तो कहते हैं फुलवैरी तो कभी जाती नहीं है। हाँ, जो भी हो, लेकिन हम ज्यादा दिन नहीं
हाँ, है, बस ये ठंडा हो जाए महीना तब ही निकलो। लिए थे, उसका बाद से हाँ, हम इफेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो फिर हम हाँ हाँ छोड़ दिए। इधर तब ये लिंक अच्छा कौन से में पूरा यहाँ ये तो अंतिमा जी देखो, इनको जो है कितने लिपोड्रामा नंबर है? बीमारी थी, स्किन की जो बीमारी होती है सफेद दाग वाली, उसकी शुरुआत हो गई थी। और कितने रूम महीने नंबर आपने होगा। कर लिया अंतिमा जी? हाँ, अच्छा रिजल्ट मुझे पता चल गया कि नहीं, वहाँ का स्किन जो इस वाले में Z2 में जैसा होने लगा, तब मुझे पता चल गया। एक वो भी रहता है ना मेरे जानने वाले। एक महीना खाया, उसके बाद से मेरा पूरा ठीक हो गया। उसके बाद वाले में होंगे। अच्छा ऐसा भी है। उसके अलावा और क्या क्या आपको लाभ मिला? बहुत सारे छोटे छोटे लाभ हुए हैं सर, पता नहीं है कि वो सब है, लेकिन अभी पता चल रहा है। जब शरीर ठीक हो गया तो पता चल रहा है इतने सारे छोटे छोटे रोग होते थे, उनको हम लोग इग्नोर करते थे, लेकिन अभी तो एकदम मस्त। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो अंतिमा जी देखो, आपका पूरा शरीर स्वस्थ हो गया है। तो आपने यहाँ आप आए, आपने सबसे पहले क्या किया यहाँ? सर यहाँ आके मैंने अपना डिस्काउंट कार्ड बनाया, उसके बाद सबका बुकिंग करवाया, और खान पान में जो आपने बोला था खट्टी चीजें खाने के लिए, मैंने उस सीजन में आंवले पूरे खाए, फिर संतरे बहुत खाए। इसके वजह से और भी ज्यादा, और पानी गोबर में पीना था, गोबर के जग में पानी पीना शुरू कर दिया, और बहुत किया है सर। जौ का दलिया खाया। तो आपने सबसे पहले देखा अपना डिस्काउंट कार्ड बनाया, उसके बाद अपने विटामिन ऑर्डर किए, और उसके बाद आप जो है आज बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। इसका मतलब हर बीमारी विटामिन की कमी के कारण होती है, अब तो ये विटामिन चीज पूरे होते ही वो ठीक हो जाती है। तो अंतिमा जी, परमात्मा का बहुत बहुत आपने धन्यवाद करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तो बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। सुबह उठते आपका नाम आता ही है, क्योंकि आपकी वजह से हर वक्त मतलब भगवान का नाम लेने के लिए दिल में बस गया है कि हाँ, हर वक्त भगवान साथ में है, हर वक्त भगवान ही है, जो भी करेंगे भगवान। बहुत बढ़िया अंतिमा जी, परमात्मा का धन्यवाद करना आपने सीख लिया, इसीलिए जीवन बदल गया है। समिता जैन जी, आपका परिणाम है क्या? आपको अनम्यूट कर दिया मैंने। समिता जी जरा जल्दी करो, टाइम नहीं है। हाँ जी, जय जिनेन्द्र सर, राधे जय राधे। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। समिता जी, आप कब से आ रहे हैं सेशन में? मैं सर ये लिंक तो मुझे 4 महीने से भेजा जा रहा है मेरे मित्र द्वारा, हमारे समाज के परिचित मित्रगण हैं, लेकिन आज ज्वाइन कर लिया, और मैं आपसे पर्सनली बात करना चाहूंगी। कोई बात नहीं, तो आप जो है जिसने आपको लिंक भेजा है उनसे एक बार बात कर लेना, वो बताएंगे कैसे होगी बात। जी जी जी, थैंक यू। कैसे कह रखा निकल नहीं दोगी बहुत उसे? बढ़िया, तो आप आ क्यों? गए हैं, अभी नंबर आ गया है सुनीता जी का। सुनीता जी, आप बताएं आपने क्या क्या परिणाम लिए? राधे राधे राधे, जय श्री राधे कृष्ण। राधे, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम श्वेता है, मैं गन्नौर से। अरे यार सॉलिंग आ जा रही है बार 13 बार। साल पहले सर बेटा हुआ था, और मुझे बिल्कुल इतनी चाहिए कब? अलग से दिखने लगी। तो संग तो चलो। सब छुट्टी पे चल रहे हैं, प्रमोशन कुछ भी नहीं हुआ है कैंप का। पूरे करके बिल्कुल, और तिल भी हो गए थे बिल्कुल सर, सारे हाथ फिर पैरों नहीं हुआ तिल है। तिल हो गए थे आशा सारे। पता नहीं आज आएगी नहीं आएगी। मैंने मैं बहुत सारे वेदपाल देखो और पहले ही सर को दीपमाला हैं, करवाया, देखो अलग-अलग क्या होता है, जहाँ से प्रमोशन बताते होता थे, भी नहीं टूर होता है। वगैरह, और आज ऑनलाइन 3 में से वैसे कौन भी छुट्टी सर, पे होता है कोई उन रिजल्ट दोनों नहीं में मिला से। सर। और मैंने सबसे पहले अपना भगवान को धन्यवाद करते करते सर 4 लीटर पानी पीना शुरू किया, तांबे की बोतल साथ में रखती हूँ सर, और फिर ऐसे करते करते सर मेरे को ऑपरेशन से बच्चे अस्थमा हो गया था सर, वो आने लगी थी सोच सोच के सर। हाँ जी, और 3 साल पहले सर खुजली हो गई थी पूरे शरीर में, कहीं से इलाज लिया सर, कहीं से भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था, और नाखून नहीं थे सर मेरे को, ऐसे ऐसे चिमटा बुकनी कुछ भी मिलता उससे खुजली करती थी सर। मैं घरेलू नुस्खे सब कुछ करा सर, सब कुछ करा, कोई रिजल्ट नहीं मिला सर। और सर मैंने अपने विटामिन पूरे करके 4 लीटर छुट्टी पानी कह रहे हैं पिया करने सर, को? और सारी रसोई खान पान बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मस्त तो मतलब हूँ। छुट्टी 30 किलो वजन अरे कम किया मतलब घर ले जाने लायक हैं? वेरी गुड 6 महीने में। सुनीता जी, हाँ तो ठीक है। आपका 30 किलो वजन कम हो गया, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो गई, फेफड़े सही ना है, हो गए, दवा घर में ही करवा ली, जितनी भी बीमारियां थी शरीर की सारी सही होने के लिए कह रहा हूँ, हो गई। इम्यून पावर वही तो कह रहा है, एकदम से घर ले जाना सही नहीं है ना। तो सही ना है, सुनीता जी, हाँ। घर जितने दिन चलाए हुए खिंच के
अपने घर ही में सही। लिख के भी बोल के भी सर 5 डायरिया भर चुकी हूँ 6 साल में सर। वेरी बहुत बढ़िया। जो भी सुनीता जी खाती की- करती पीती सब हाँ क्या पता घर में ही बहुत बढ़िया। सुनीता जी की एक खूबी है, मैं बाकी फैमिली मेंबर को बता देना चाहता हूँ। ये परमात्मा का धन्यवाद बोल के और लिख के दोनों तरह से करते हैं। यानी इन्होंने खाना खाया, खाना खाने के बाद डायरी में परमात्मा का धन्यवाद लिख के करेंगे कि हे परमात्मा तूने इतना वो अच्छा खाना दिया, तेरा हॉस्पिटल में रह के ना दिमाग से पैदल हो जाता है इंसान। बहुत अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं, वो बस जाते हैं, वो शरीर को सही नहीं करने देते हैं। ए फ्रेश भी लेंगे तो उसके बाद लिख के परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। मल्टीविटामिन खाएंगे तो उसका भी धन्यवाद लिख के करेंगे और बोल के भी करेंगे। ये इनकी विशेषता है। 5 डायरी इन्होंने भर दी है धन्यवाद लिख के करके। और देखो टीएलसी में मेहनत सारी होगी। लाल बीमारियां दूर हो गई है। टीएलसी क्यों? तो अभी हम बात कर रहे थे स्किन के बारे में। तो स्किन जो है सबसे पहले आपको स्वस्थ करने के लिए आपको मल्टीविटामिन का सेवन लगातार करना है ताकि शरीर में किसी भी विटामिन की कमी ना हो। उसके अलावा 4 लीटर पानी आपको निरंतर पीना है, रोज पीना है ताकि आपके शरीर में पानी की कमी ना रहे और पसीने के माध्यम से जो डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया है वो आपकी बाधित ना हो। उसके अलावा एक स्पेशल न्यूट्रिशन है अपना स्किन का। अगर आप अपनी स्किन को बहुत अच्छा चमकदार और अपनी स्किन को जवान बनाए रखना चाहते हो तो आपको स्किन बूस्टर का ऑर्डर करना है। आपके डिस्काउंट कार्ड पे स्किन बूस्टर है, उसका ऑर्डर करना है। उसके अलावा 4 तरह के हमारे ऐसे न्यूट्रिशन हैं जो स्किन पे लगाने के काम आते हैं। वो अपने कोच से दिक्कत क्या है? वो दिक्कत क्या है? कर सकते हैं। वो बिल्कुल मेन दिक्कत क्या है? और उनसे लगाने से उनके प्रयोग लीवर में से, है दिक्कत क्या? सारी प्रयोग से आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो वो तो सही हो गया ना। उसके प्रयोग से स्किन को भीतर से पोषण मिलेगा और स्किन के दाग धब्बे ओ जो और आपकी पूरी टाइट हो जाएगी। और क्या बता ठाकुर साहब? आप कहोगे बेटी, और मैं जब बाजार में जाते हैं तो बेटी को लोग पूछते हैं कि तेरी बड़ी दीदी है। ऐसी सिचुएशन आपके साथ हो जाएगी अगर आप अपना खान पान सही करते हैं और अपने विटामिन। तो इतने घमंड में क्यों बोल रही है? तो सबसे पहले दो बहुत अद्भुत है। उसके अलावा जो हमारे 4 न्यूट्रिशन है लगाने के, आज कहूँगा वेदपाल पड़ जा पीछे इसके, सही हो जाएगी आवाज। लगातार सेवन करना है। उसके अलावा एक और विटामिन है जिसका आपको ध्यान रखना है, वो है विटामिन ए। विटामिन ए आपकी जो ऊपरी तो ब्लड निकल जा रहा है क्या? मजबूत बनाए हैं? रखने का हाँ, काम, निकल जाता होगा। रखने का काम आपका विटामिन ए करता है। तो विटामिन ए की पूर्ति करने के लिए आपको पीले रंग की चीजें थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में खानी है। जैसे पीले रंग का पेठा आता है, कद्दू आता है, वो जो है आपको। इसके अलावा आपने और विटामिन है जिनका ध्यान रखना है, वो हम कल के सेशन में जानेंगे। इतनी तरह के विटामिन हैं जो स्किन के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और आप जीवन भर अपनी उन बीमारियों से, स्किन के रोगों से मुक्त रह सकते हैं। स्किन को आप जीवन भर सुंदर बनाए रख सकते हो और स्किन से आपकी उम्र का कोई अंदाजा नहीं लगा पाएगा। अगर आपने कल के सेशन का लिंक अगर सुन लिया तो आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को कल की सेशन में मदद करनी है। और अभी हो गया हमारा समय आपसे विदा लेने का। तो मुलाकात होगी अभी महिलाओं के सेशन में हम मुस्कान से आपकी 11 बजे। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप शाम को 7 बजे आके पूछ सकते हैं। अभी हम सवारी गाड़ी है, जी के पास। एक्सप्रेस नहीं है। परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्कान जी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो आज हमें इतनी अल्टीमेट नॉलेज दी है हमारी स्किन के बारे में, तो सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड यस, आज आई होप सो आप सबको पता चल गया होगा कि हमारा स्किन जो है वो हमारे लिए कितना इसको पहले पकड़ लेते हैं हम लोग, और उसको स्वस्थ रखना कितना जरूरी ऐसे चलाते थे सारी। महत्वपूर्ण कार्य हमारी स्किन जो है वो हमारे लिए करती है। जीने पे बरसात में काई आ जाती थी ना, तो जीने पे होती थी बहुत सारी। आज
दोस्तों हमें ये जानना है कि स्किन क्यों बहुत डर लगता है। क्या क्या काम हाँ, करती है वो और क्या-क्या इससे बड़ी होती हैं वो। आ जाती है हाँ। सेशन में हम ये जानेंगे गाजर की कलर की होती है, उससे डर लगता है मेरे को। जिंदगी भर के लिए अच्छा रखना चाहते हैं हाँ। तो उसके लिए आपको क्या क्या अपनी रसोई में बदलाव करने कौन कौन नहीं, से छोटे छोटे विटामिन बच्चे आपको होते हैं, पूरे काई करने होती है हैं। ना और कल जीने के पे, सेशन में जानेंगे तो उस कल का समय बात सेशन साथ आपको में तो बिल्कुल नहीं मिस करना है। और अभी आप सबको क्या करना है, अभी आप सबको अपना अपना न्यूट्रिशन कंज्यूम करना है एंड न्यूट्रिशन कंज्यूम करने के साथ साथ परमात्मा का धन्यवाद जरूर से जरूर करना है। और अभी अगर आपको कोई सवाल है अपनी रसोई के बारे में या फिर अपनी स्किन के बारे में तो वो आप शाम के सेशन में आके पूछ सकते हैं।